आप सभी को नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के 9वें दिन सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कहानी। नवरात्रि की भक्ति से परिपूर्ण 9 दिनों में सबसे आखिरी दिन देवी माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित होता है। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। आज 9 देवियों की जानकारी की कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवी सिद्धिदात्री की महिमा की एक कथा। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी सबको कल्याण करने वाली माता का यह स्वरूप कैसा है और उनकी कथा क्या है और माता की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं और इससे हमें किस फल की प्राप्ति होगी। देवी सिद्धिदात्री माँ का यह स्वरूप बहुत ही सुंदर होता है। माँ कमल के पुष्प पर विराजमान होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह होता है। माता के दाहिने तरफ वाले नीचे के हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। वहीं बाईं तरफ वाली नीचे के हाथ में कमल का पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। साथ ही देवी माँ के सिर पर ऊंचा मुकुट है और उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है। देवी माँ पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने और मानव के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। उपासक या भक्त इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव कर पाते हैं और उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त किया था और देवी जी की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था, जिस कारण शिव जी को अर्धनारेश्वर के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं देवी की पूजा के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थल को भी स्वच्छ करें। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और आसन पर बैठे जाएं। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। माँ को रोली, कुमकुम, सफेद या लाल वस्त्र, कमल का फूल और फल जैसे नारियल अर्पित करें। माँ को खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाएं। माँ के बीच मंत्र का जाप करें। माँ की आरती करें। नवरात्रि के 9वीं पर हवन करना और कन्या पूजन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन सब के बाद माँ का प्रसाद सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी खाएं। माँ को सफ़ेद या बैंगनी रंग प्रिय है। माँ को सफ़ेद फूल और कमल का फूल पसंद है। 9वीं तिथि पर साधारणतः माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी अर्चना की जाती है। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। समस्त स्त्रियाँ मातृभाव रखने के लिए माँ के मंत्र का जाप करें। इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो यह थी कथा माँ सिद्धिदात्री की। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताना। माँ की कथा अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आपने अभी तक अपने मिसेस पर्वत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।